उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानमंडल में आज वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा 7,36,437 करोड़ का ऐतिहासिक बजट कहा जा रहा है। इस दौरान सदन में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पेश करते हुए योगी सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाया। इस बजट को लेकर माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें सरकार की तरफ से कई अहम योजनाओं की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इस बजट में 24,000 करोड़ रुपए की अधिक से नई योजनाएं लाई गई हैं। साथ ही 3.46% राजकोषीय घाटा बताया गया है। वहीं इस बजट को लेकर बरेली में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। व्यापारी संजय आनंद ने योगी सरकार के बजट की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें बरेली के लिए भी कुछ खास होना चाहिए था, सरकार को भविष्य में कुछ बेहतर देना चाहिए। वहीं बरेली कॉलेज छात्र संघ के पूर्व महामंत्री डॉक्टर हृदय यादव ने योगी सरकार के बजट को लेकर कहा कि यह बजट नहीं बल्कि धोखा है, जिसमें युवाओं, किसानों और गरीबों के हित में कुछ भी नहीं है। इस बजट में सरकार ने जनता को गुमराह किया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलानी ने यूपी सरकार के बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इसमें युवाओं को रोजगार के लिए कुछ नहीं किया गया है। साथ ही किसानों को एक बार फिर सरकार से निराशा हाथ लगी है। वहीं आंवला बीजेपी के जिलाध्यक्ष आदित्य प्रताप ने कहा कि सरकार इस बजट को सभी वर्गों को ध्यान में रखकर लाई है, जो सभी के हित में लाभकारी साबित होगा। जबकि मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने कहा कि आज पेश हुए यूपी के आम बजट में बरेली को नाथ कॉरिडोर और मंदिरों के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जनपद को 75 इलेक्ट्रिक बसें भी मिलने वाली हैं। आज जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया गया, उसमें दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो जो 117 ब्लॉकों में स्टेडियम 124 बनाए जाएंगे, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए एक अच्छा कदम है। दूसरी बात, जो बिना सहारा की महिलाएं हैं, जो एक अच्छी योजना थी, 500 रुपये महीना दिया जाता था, उसको 1,000 रुपये किया गया। ये भी बहुत अच्छा कदम है। इनसे उन बेचारी महिलाओं को भी मदद मिलेगी जो गरीबी रेखाओं से नीचे हैं और अपना जीवन यापन करती हैं। एक और चीज़, जो लखनऊ को एरो सिटी बनाने की जो योजना इन्होंने बनाई है, वो भी एक अच्छी योजना है। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि बरेली को भी यदि लखनऊ की तर्ज पर कोई अच्छी चीज़ें दे दे तो और अच्छा होता। आगे ध्यान रखें, बरेली एक महानगर, ऐसा महानगर है जो एक जिसमें अभी जो सरकारें हैं वो अभी हमारी जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसको और अच्छे तरीके से दिया जाए कि बरेली में भी, क्योंकि उत्तराखंड का एक बरेली ऐसा शहर है जो लिंक उत्तराखंड से करता है। तो पर्यटन जब यहाँ आएंगे तो उससे बरेली की आमदनी भी बढ़ेगी, व्यापारियों को भी फायदा होगा। बजट जो है वो एक धोखा है जनता के साथ, और चाहे वो केंद्र का बजट हो, चाहे प्रदेश सरकार का बजट हो, ये जनता को जो है धोखे में रख रहे हैं। और चूँकि ये चुनावी बजट हो सकता है और इसमें जनता के हित में, छात्र, नौजवान, गरीब, किसान के हित में कुछ भी नहीं है। इस बजट में ये सीधे जनता को जो गुमराह करने वाला बजट है। इस सरकार ने 7 साल की जो है प्रदेश की सरकार हो गई और 10 साल की केंद्र की सरकार है। इन्होंने नौजवानों, किसानों को ठगने का काम किया है, रोजगार के नाम पे जो है जुमलेबाजी की है, किसान को जो है, किसान के फसल के मूल्य के नाम पे ठगने का काम किया है। और प्रदेश और देश के अंदर जो जिस तरीके से लूट, डकैती, बलात्कार, छिनैती की घटनाएं, हत्याएं हो रही हैं, ये सब जो है सरकार फेल और एकदम भ्रष्ट और जुमलेबाज सरकार रही है। यूपी का बजट उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो भाजपा की सरकार ने आज पेश किया है, वो उत्तर प्रदेश की जनता के निराशाजनक बजट है। इसमें युवाओं के लिए कोई भी ऐसा प्रावधान रोजगार को लेकर नहीं किया गया। किसान बड़ी आशा भरी नज़रों से उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर देख रहा था कि किसानों का ऋण माफ़ी माफ़ होगी। किसान सोच रहा था कि उनके लिए जो छुट्टा जानवर, पशु का जो तमाम पूरी रात फसलों का रखाने का काम करते हैं, रात में अपनी फसल बचाने का काम करते हैं, उन छुट्टा जानवरों से कोई अच्छा ऐसा बजट पास होगा कि जो किसानों को राहत मिलेगी। जो किसान अपने इन कड़कड़ाती ठंड में अपनी फसलों को बचाने के लिए रात भर अपनी जानों को, बहुत से किसानों ने हमारी जानें चली गई इन पशुओं के, छुट्टा आवारा पशुओं की वजह से, उनके लिए कोई ठोस कदम उठाने का प्रदेश की सरकार काम करेगी। इन सारी चीज़ों को कोई भी बजट नहीं आया तो उत्तर प्रदेश के बहुत से किसानों में इससे निराशाजनक जो इन लोगों ने पेश किया है बजट, उससे निराश हैं। तो किसानों के लिए कोई काम नहीं किया, रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया, इस बजट में दिखाई दिया। इसलिए बजट
किसान विरोधी और युवा विरोधी है। उत्तर प्रदेश में जो किसान और युवाओं को भरोसा था उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो सही तरीके से नहीं किया। इसको लेकर हम ये विरोध मांग भी करते थे और अब जो बहुत उम्मीदें जो किसानों को थी वो पूरी नहीं हो पाई। देखिए, उत्तर प्रदेश का आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने, आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने जो बजट पेश किया है वो ऐतिहासिक बजट है। उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और ख़ास तौर से बरेली की अगर मैं बात करूं तो बरेली में जो हमारा नाथ कॉरिडोर बन रहा है उसके लिए भी पैसा हम लोगों को आवंटित होगा, उसके लिए भी पैसा रखा गया है। जो नाथ कॉरिडोर के अलावा भी जो पर्यटन के लिए हमारे मंदिरों के लिए जो पैसा हम लोगों ने मांगा था उसमें भी पैसा रखा गया है, तो निश्चित रूप से उसका भी बजट हमें मिलेगा। सीएम ग्रिड में एक बहुत बड़ी योजना दी है जिसमें हम लोग मेन कुछ रोडें हैं हमारी, हमने उसका पैसा मांगा था तो बजट में उसका भी प्रस्ताव किया गया है। तो बजट में बरेली के लिए बहुत ज़्यादा हम लोगों को पैसा मिलने वाला है। हमें 75 सोलर बसें मिलने वाली हैं, सोलर इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं। तो बहुत सारे जो हमारे सोलर गवर्नमेंट की जितनी हमारी बिल्डिंगें हैं उनको सोलर किया जा रहा है, उसमें भी हम लोगों को बजट मिल रहा है। तो बहुत सारे अनुदान और बजट हम लोगों को बरेली में मिला है। बरेली में बहुत तेज़ी से विकास हर तरफ बढ़ेगा, पर्यटन में भी बढ़ेगा, हर गली हर रोड अब चमकेगी। तो इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, आज के बजट से साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ नेतृत्व में सबको साथ में लेकर चलने का काम कर रही है। आज के बजट में पार्टी ने जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं का भी ध्यान रखा है, किसानों का भी ध्यान रखा है, सबके लिए रोजगार की व्यवस्था उसमें होगी। एक बड़ा बजट जो है आज उत्तर प्रदेश ने पेश करा है और निश्चित तौर से इस बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश जो है और ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। अच्छा, जैसे निराश्रित गौवंश है, जैसे आए दिन लोगों की मौतें हो रही हैं, क्या इसको लेकर कुछ विशेष होना चाहिए था इस बजट में? देखिए, लगातार गौशालाएं खुल रही हैं और उसमें गौवंश को संरक्षित करने का काम करा जा रहा है और पूरी सरकार इस पर बहुत तेज़ी के साथ लगी हुई है। लगातार जो है प्रतिदिन इस पर मॉनिटरिंग हो रही है और सरकार इस पर बहुत तेज़ी से ध्यान रखती है।